इस सृष्टि का संचार हुआ, किस प्रकार भगवान जो साकार, जो निर्गुण निराकार शिव है, वो कैसे शिवलिंग के रूप में साकार होकर पधारे। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान शंकर ही सृष्टि करता है, उन्होंने ही सब कुछ बना रखा है। उनकी भ्रकुटी टेढ़ी होते से सब तहस नहस हो जाता है महाराज, सब प्रलय हो जाता है, कुछ नहीं बचता। तो उन्होंने कहा कि भगवान शंकर के मन में ही ये भाव आया कि मैं एक से अनेक बनूं। क्या बनूं? एक से अनेक, एको अहम बहुश्याम, कि मैं एक से अनेक रूप धारण करूं। तब भगवान उन निराकार निर्गुण भगवान शंकर ने अपने आप को ही महाराज उनके 5 मुख बनाए। कितने बनाए? 5 मुख, जिनमें 3-3 नेत्र थे, जिनके 15 नेत्र थे। सुंदर शरीर बनाया। और जब भगवान दिव्य रूप लेकर प्रकट हुए, तब उन्होंने अपनी शक्ति से जगदम्बा, पराम्बा, माँ जगत जननी, माँ भगवती, माँ अंबिका को बनाया। उन्हीं से वो जगत की माता है, उन्हीं से हमारा जन्म है। उन्होंने जगदम्बा को बनाया। और आगे उन्होंने अपने वाम अंग में अमृत मला, तो उस अमृत से एक दिव्य पुरुष, वो अमृत मलने से दिव्य पुरुष निकला, जिसके सुंदर नयन सुशोभित हो रहे थे, एकदम दिव्य सुंदर पुरुष। और जैसे ही वो पुरुष प्रकट हुआ, तब भगवान ने देखा कि ये कितना सुंदर है। तब भगवान ने उसका नाम, उस पुरुष का नाम विष्णु रखा, क्योंकि वो उन्हीं के अंश थे। और जब भगवान विष्णु को आज्ञा दी कि आप जाकर तपस्या करो, तो भगवान विष्णु तपस्या में इतने लीन हो गए कि उनके शरीर से जल की धाराएं बहने लगी। क्या बहने लगी? जल की धाराएं। और उसी जल की नार में उन्होंने शयन किया, उससे उनका एक और नाम नारायण हो गया। और भगवान शिव ने ही ऐसी माया रची कि उनके नाभि से कमल का पुष्प निकला, और उस पुष्प से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। और महाराज दोनों, जब भगवान विष्णु तपस्या कर रहे थे, उनके नाभि से कमल के पुष्प से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। तब ब्रह्मा जी जैसे आए, तो उन्होंने सोचा कि मेरा पिता कौन है, मुझे किसने जन्म दिया है। तो उसका पता लगाने के लिए उस कमल की नार में वो चले गए, उसकी डंडी में कहीं दूर तक गए, लेकिन ना उसके ओर का पता था, ना उसके छोर का पता था महाराज, कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। तो वो वापस लौट कर आए, और भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा दोनों के अंदर महाराज भयंकर विवाद हो गया, क्योंकि ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं बड़ा हूँ, और विष्णु जी कह रहे हैं कि मैं बड़ा हूँ। दोनों लड़ रहे हैं कि मैं बड़ा, तो वो कहे कि मैं बड़ा, कि नहीं मैं बड़ा हूँ, बोले कि मैंने तुम्हें जन्म दिया है, मैं तुम्हारा पिता हूँ। दोनों आपस में लड़ने लग गए। तो भगवान शंकर ने कहा कि ये दोनों मेरे अंश हैं, मेरे अंश से उत्पन्न हुए हैं, इनको सृष्टि का कल्याण करने के लिए, एक को सृष्टि का पालन करने के लिए और एक को सृष्टि बनाने के लिए मैंने उत्पन्न किया है। पर दोनों इस तरह लड़ रहे हैं, तो सृष्टि का संचार कैसे होगा? तब भगवान भोलेनाथ ने वहां पर शिवलिंग, दोनों जब लड़ रहे थे, तो उनके बीच में शिवलिंग आकार लेकर भगवान प्रकट हो गए। महाराज बोलिए शंकर भगवान की। जैसे ही भगवान प्रकट हुए, तब ब्रह्मा जी ने देखा कि इतना विशाल शिवलिंग कि ना उसके अंत का पता था, ना आरंभ का, कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। तब उन्होंने क्या करा? ब्रह्मा जी ने कहा कि जो इस शिवलिंग के अंत का पता लगाएगा या आरंभ का पता लगाएगा, वो बड़ा है। तो वो कहते हैं कि नारायण आप इसके अंत का पता लगाओ और मैं आरंभ का पता लगाता हूं। तब
ब्रह्मा ऊपर जाते हैं ऊपर की ओर और भगवान विष्णु नीचे की ओर जाते हैं। और नीचे जाते हैं तो पाताल तक भगवान चले गए, लेकिन उस शिवलिंग का कहीं अंत नहीं था, ना और दिख रहा था ना छोर दिख रहा था, ना कोई सीमा थी महाराज, इतनी विशाल शिवलिंग। तो भगवान विष्णु जान गए कि ये भगवान शिव की ही माया है और वो ऊपर उसी स्थान पर वापस आ गए। लेकिन ब्रह्मा जी ऊपर गए हुए थे तो उनको भी कुछ अंत, ना नारायण को अंत मिला ना ब्रह्मा को आरंभ मिला। तो वो लौट कर आ रहे थे तो बीच में उनको केतकी का फूल मिल गया कि केतकी के फूल तू मेरे साथ चल और तू नीचे जाकर विष्णु से कहना कि मैंने इस शिवलिंग के आरंभ का पता लगाया है, इसके मस्तक का पता लगाया है। तो केतकी के फूल ने कहा कि मैं झूठ क्यों बोलूं। तो केतकी के फूल को ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं समस्त देवताओं पर तुझे चढ़वाऊंगा, तू ये झूठ मेरे लिए कह दे। उसने फायदा देखा और कहा कि ठीक है। अब ब्रह्मा जी ने कहा कि केवल केतकी के फूल से क्या पता विष्णु नहीं माने। तो रास्ते में एक गाय माता जा रही थी, उसे भी साथ में ले लिया कि गाय माता तुम भी मेरे साथ चलो और मेरे लिए झूठ कह देना। गौ माता ने कहा कि मैं झूठ नहीं बोलूंगी। तो उन्होंने कहा कि 33 करोड़ देवता तुम्हारे अंदर निवास करेंगे और सबसे पहली रोटी तुम्हारी निकाली जाएगी, तुम मेरे साथ चलो, तुम मेरे लिए गवाही दे दो। तो महाराज गौ माता भी लालच करके झूठ बोलने को तैयार हो गई। जब ब्रह्मा जी नीचे विष्णु जी के पास आए तब उन्होंने कहा कि देखिए, जब वहां आए तो उन्होंने कहा कि आपने अंत का पता लगा लिया। तो बोले नहीं, पहले आप बताइए। तो विष्णु भगवान ने कहा कि नहीं, मैंने अंत का पता नहीं लगाया, क्योंकि भगवान शिव का ना अंत है ना आरंभ है। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने इस शिवलिंग के आरंभ का पता लगा लिया, ब्रह्मा जी झूठ बोल रहे हैं। तो विष्णु भगवान ने कहा मैं नहीं मानता। तब उन्होंने कहा कि नहीं मानते तो मैं तुम्हें गवाह देता हूं। तब से महाराज कोर्ट में गवाह चाहिए। ब्रह्मा जी ने सिलसिला शुरू किया था ये गवाही देने का। केतकी के फूल को लेकर आए थे, गौ माता को लेकर आए थे। तो केतकी के फूल से बोला कि बोल केतकी के फूल, क्या मैंने आरंभ का पता नहीं लगाया। तो केतकी के फूल ने झूठ बोला कि हाँ, ब्रह्मा ने इस शिवलिंग के मस्तक का, इनके आरंभ का पता लगा लिया है। उसी समय उस शिवलिंग में से आवाज आई कि ये केतकी का फूल झूठ बोल रहा है, क्योंकि भगवान शिव को सत्य पसंद है। और भगवान शिव ने कहा कि केतकी के फूल तू मेरे सामने झूठ बोला है, तू समस्त देवताओं पर चढ़ेगा पर तू मुझ पर कभी नहीं चढ़ेगा। और जो तुझे मुझ पर चढ़ाएगा उसने जिंदगी में जितने भी पुण्य किए हैं वो सारे नष्ट हो जाएंगे। इसलिए भगवान शंकर पर कभी भी केतकी का फूल नहीं चढ़ता, क्योंकि उसने उनके सामने झूठ बोला था। तब उन्होंने कहा कि गाय माता से पूछ लो कि गाय माता तो झूठ नहीं बोलेगी। गाय माता ने भी कह दिया कि हाँ, ब्रह्मा जी ने इनके आरंभ का पता, इनके मस्तिष्क का पता लगाया है। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हे गौ माता, तुझमें 33 करोड़ देवता निवास करते हैं, तुम मेरे सामने झूठ बोली है। इसलिए महाराज कभी भी जाओ तो एक बार कृष्ण भगवान के मंदिर में जाकर झूठ बोलोगे तो चल जाएगा, लेकिन कभी भी शंकर के मंदिर में झूठ मत बोलना, क्योंकि भगवान को केवल सत्य पसंद है। जैसे ही भगवान गौ माता ने कहा कि इन्होंने आरंभ का पता लगा लिया है, उस शिवलिंग में से फिर आवाज आई कि ये गौ माता झूठ बोल रही है। अब जैसे ही ब्रह्मा जी ने कहा कि नहीं, ये शिवलिंग झूठ बोल रहा है, कि ये शिवलिंग झूठ बोल रहा है, तब भगवान शंकर स्वयं उस शिवलिंग में से प्रकट हो गए महाराज।
क्योंकि ब्रह्मा जी बार बार कह रहे थे कि शिवलिंग झूठ बोल रहा है, शिवलिंग झूठ बोल रहा है। तब स्वयं शंकर भगवान उसमें से प्रकट हो गए। उन्होंने कहा कि ब्रह्मा, ये शिवलिंग झूठ नहीं बोल रहा है, तू झूठ बोल रहा है। भगवान को क्रोध आ गया, क्योंकि शंकर को सत्य पसंद है, झूठ उनको कतई नहीं पसंद। जैसे ही क्रोध आया महाराज, तो उन्होंने अपने पैर का नाखून तोड़ा और फेंका, तो उसमें से काल भैरव को प्रकट कर दिया और काल भैरव से कहा कि काल भैरव, मैंने तुझे प्रकट किया है, तू जा। ये ब्रह्मा बार बार मुझे झूठ बोल रहा है, कह रहा है कि शिवलिंग झूठ बोल रहा है और बार बार झूठ कह रहा है। आकाशवाणी कर दी तो भी कह रहा है कि ये झूठ है। तो काल भैरव के कहा काल भैरव से कि जा और तू इस ब्रह्मा का सर काट दे। तो काल भैरव ने अपनी चिटली उंगली का, सबसे छोटी पैर की उंगली का नाखून निकाला और फेंका, तो ब्रह्मा जी का एक सर कटकर चला गया। पहले कितने सिर थे ब्रह्मा जी के? 5। अब कितने हैं? 4। एक कट गया और सर लुढ़कता लुढ़कता गया महाराज। उसमें से रक्त की धाराएं बह रही थी, फिर भी आवाज आ रही थी कि शिवलिंग झूठ बोल रहा है, शिवलिंग झूठ बोल रहा है। तब उस रक्त से जो नदी बनी, उसका नाम है कर्मनासा। क्या है? जो इलाहाबाद से लखनऊ के बीच में 20 किलोमीटर की है शायद। पूरे भारत में पहली ऐसी नदी है जिसमें महाराज कोई कुत्ता भी पानी पीना पसंद नहीं करता, क्योंकि वो ब्रह्मा जी के रक्त से बनी। नाम ही क्या है? कर्मनाशा, जो कर्म का नाश कर दे। कोई हाथ धोना भी पसंद नहीं करता। यूपी गवर्नमेंट ने बड़े बड़े बोर्ड लगा रखे हैं कि इसमें, इस नदी में हाथ धोना मना है। तब नारायण ने प्रार्थना की कि भगवान, इस प्रकार ब्रह्मा का सिर ऐसे पड़ा रहेगा तो इंसान क्या सोचेंगे, क्या करेंगे? तब भगवान ने कहा कि आप इनका कुछ करिए, कुछ पद प्रदान करिए। तब भगवान शंकर ने कहा कि इन्होंने झूठ बोला, उसकी वजह से इनके कर्म का भोग भोगाए, पर मैं इन पर कृपा करूंगा। उन्होंने उस सिर में से बट का वृक्ष क्या किया? बट के वृक्ष की उत्पत्ति की और उसके नीचे भगवान शंकर स्वयं शिवलिंग के रूप में विराजमान हो गए। तब से भगवान का नाम बटकेश्वर महादेव पड़ गया। बोलिए बटकेश्वर महादेव की।